फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स का है, राइट। A body of mass 10 kg and density 2 into 10 raised by 3 kilogram per meter cube is immersed in a liquid of density this. देखिए आप यहाँ पे what is the acceleration in the liquid of the body? यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है सपोज, और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये गिवन है 6 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और जो बॉडी की डेंसिटी है वो 10 kg है, राइट। सॉरी, बॉडी का मास है 10 kg, तो यहाँ पे बॉडी है, इसका जो मास है वो 10 kg है, और इसकी डेंसिटी जो लिखी हुई है यानी कि रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये बॉडी जिस सब्सटेंस की बनी हुई है उस सब्सटेंस की डेंसिटी है 2 into 10 raised to power 3, नो डाउट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ये बताना है कि इस बॉडी का इस लिक्विड के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस बॉडी का इस लिक्विड के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो एक तो देख के पता लग रहा है कि ये वाली बॉडी नीचे जाएगी, पक्का है, सॉरी नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर रहेगी, ऊपर की तरफ जाएगी ये बॉडी। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर इस बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा होती तो ये नीचे जाती, पक्का नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती। अब इस बॉडी की डेंसिटी कम है, लिक्विड की ज्यादा, तो ये ऊपर जाएगी, बीच में कहीं रखोगे छोड़ोगे तो ये ऊपर ही जाएगी, या बॉटम में छोड़ोगे तो भी ऊपर जाएगी, ठीक है, और ऊपर फ्लोट करेगी उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद ऊपर फाइनली ऊपर आके फ्लोट करना शुरू कर देगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो इससे कम है, ठीक है। डेंसिटी का पंगा होता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई आपको बात, ये वाली ये ऊपर जाएगी। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे ना, देखो दो फोर्सेस लगेंगे, और नेट फोर्स निकालना फिर एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन पूछा गया इसमें कितना होगा, एक तो इसके ऊपर लगेगा mg तो लगेगा 100 न्यूटन, mg तो 100 लगेगा इसके ऊपर। एक इसके ऊपर लगेगा एफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है एफ का फॉर्मूला, रो वी, और ये लिक्विड का रोल हो गया, रो वी होता है, v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, या फिर mg by rd नहीं होता है, क्या होता है एक mg by rd। mg कितना हो जाएगा इसका 100, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी इसकी 1/3, क्योंकि रो एस बाय रो एल होता है, रो एस बाय रो एल करोगे आप, रिलेटिव डेंसिटी होता है रो एस बाय रो एल, 1/3 बनेगा, तो इसको करो 1/3, 300 आएगा एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो यहाँ पे एफ हो गया 300 और mg हो गया 100, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा इसमें, जो नेट फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ कितना लगेगा बताओ 200 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, फोर्स बाय मास, फोर्स आएगा 200 और मास कितना इसका 10 kg, एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन वो भी ऊपर की तरफ आएगा, इसका एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा वो भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ओके। इसका एक्सेलरेशन आपको पता लगे, बस यही पूछा था इसने, एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, दिस इज द आंसर हियर, क्लियर। इसका सेकंड पार्ट, if same body is immersed in a liquid of density 10 raised by 3 what is its acceleration। अगर अब इसने इस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी चेंज कर दी लिक्विड की, ये कह रहा है ये 6 into नहीं है, ओनली 6 है, ओनली 10 raised by 3 है, ओनली क्या है 10 raised by 3, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, ये पिछले वाला क्वेश्चन था इतना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की कम है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है कम, और बॉडी की क्या है ज्यादा है, डूबेगी नीचे जाएगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, तो इसके अंदर अपवर्ड वाले ऑप्शन तो हटा दो, डाउनवर्ड ही आएगा ऑप्शन तो, ठीक है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा ये, ठीक है ना। अब ऐसा करो, इसके अंदर देखो mg तो लगेगा नीचे 100 और एफ निकाल लो फिर से, एफ कितना आएगा इसके अंदर mg अपॉन में rd, mg की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 100, rd बनेगा यहाँ पे रो एस बाय रो एल 2 बनेगा, रो एस की वैल्यू 2 into 10 raised by 3 है, रो एल की वैल्यू 10 raised by 3 है, तो रो एस बाय रो एल करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी आ गई 2, तो एफ कितना आएगा यहाँ पे 50 न्यूटन, एफ की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई, एफ आ गया यहाँ पे 50 न्यूटन। अब सुनो, mg लग रहा है 100 नीचे और एफ लग रहा है 50 ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे लगेगा, और नेट फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ 50 का, तो इसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो लगेगा 50 न्यूटन एंड वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन होगा 50 डिवाइडेड बाय इसका मास है 10, यानी कि एक्सेलरेशन इज 5 एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आंसर आएगा इसका। अब समझ में आ गया आपको, ये इसके ना दो पार्ट थे, ये दोनों पार्ट हमने कर लिया।